तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी की जो बोलियां हैं उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो हिंदी की बोलियों को याद करने के लिए जो ट्रिक बताई है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उससे आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बोलियों को जो याद रखने की ट्रिक है, पहला दूसरा वीडियो मैंने ट्रिक बताई है, तो आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन 10 तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 11 देखते हैं। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की? मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप आंसर टिक कीजिएगा। चलते हैं, आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है ए, बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या बांगरू? सर्वाधिक प्रमुख बोली पूछा गया है। चलते हैं, आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है ए, ब्रजभाषा सर्वाधिक प्रमुख बोली है किसकी? पश्चिमी हिंदी की। जबकि ये सारी बोलियां भी पश्चिमी हिंदी की हैं, लेकिन ब्रजभाषा में बहुत सारे साहित्यिक रचना हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रजभाषा ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? देखिए, आप ट्रिक वाला वीडियो देख लेंगे तो आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने ट्रिक बहुत अच्छे से समझाई है। तो चलते हैं, आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका की उपभाषा है? ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी, मैथिली? विनय पत्रिका में कौन सी भाषा में लिखी गई है? चलते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर है ए, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो हिंदी भाषा के, एक बार क्या हम ट्रिक देख लेते हैं। एक बार देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ये हमारी पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की क्या है, सौरसैनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कौरवी या बांगरू। ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। इसका विकास क्रम सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसके लिए हमने ट्रिक बताई थी। पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े, पश्चिम में, ये पश्चिम पश्चिमी हिंदी के लिए है। ये पश्चिम, यहाँ पूरा नहीं लिख रही हूँ। पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े, पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े। तो बा से बांगरू, बा से बांगरू, बू से बुंदेली, का से कन्नौजी, ब्रा से ब्रजभाषा, ब्रा से ब्रजभाषा, कौ से कौरवी, खड़े से खड़ी बोली। तो ये हमारी पश्चिमी हिंदी को याद करने की ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व कर पाएंगे। तो सारे ही हिंदी की जो भाषा और बोलियां हैं उनके लिए मैंने ट्रिक बताई है, तो आप पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की उद्भव का विकास का क्रम पूछा गया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो ये संस्कृत भाषा के उद्भव एवं विकास का सही क्रम आपको बताना है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौरसैनी या पश्चिमी हिंदी? आगे देखते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो ये विकास का क्रम आपसे पूछा गया है। आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है ए, आंसर ए है, आंसर ए है। तो आंसर में क्या है, संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर सौरसैनी है, फिर पश्चिमी हिंदी है, फिर
खड़ी बोली है। ए आंसर इसका सही है। उद्भव और विकास का सही क्रम पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या राजस्थानी हिंदी की? तो किस उपभाषा वर्ग की बोली है? आप टिक कीजिएगा आंसर। मैं वेट करती हूँ थोड़ा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, पूर्वी हिंदी की बोली है अवधि। इसके लिए अवधि भाषा के लिए मैंने ट्रिक बताई है, तो पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। सही युग्म चुनिए। सही युग्म आपको चुनना है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। तो सही युग्म आपको चुनना है। ये गलत युग्म दिए हुए हैं, तो ट्रिक के थ्रू आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, पश्चिमी हिंदी की हमने ट्रिक क्या याद की थी? पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े, तो खड़ी बोली आई थी, तो यही हमारा सही होगा। बाकी नीचे वाले न पूर्वी में गढ़वाली है न पहाड़ी में बघेली है, क्योंकि बघेली तो पूर्वी हिंदी की भाषा है। तो ये देखिए, ए ऑप्शन सही होगा। ऐसे ट्रिक के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है भोजपुरी, मगही, अवधी, मैथिली। तो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो आंसर देखते हैं क्या है। आपने आंसर टिक किया होगा। आंसर है बी, अवधी। अवधि पूर्वी हिंदी का रूप है, बिहारी हिंदी का नहीं है। बिहारी हिंदी के लिए हमने ट्रिक बनाई थी। बिहारी में इसकी ट्रिक बनाई थी हमने। क्या बनाई थी? बिहारी बिहारी में बिहारी में भोज करो। बिहारी में भोज करो। देखिए कितनी लाजवाब ट्रिक है और कैसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। बिहार से बिहारी हिंदी, में से मगही, में से मेवाती, में से मैथिली, और मैम मगही मैथिली, भोज से भोजपुरी। तो ये बिहारी हिंदी की एक है, मेवाती भी है, एक मेवाती है, मगही है, मैथिली। तो ये में से मेवाती और मैथिली और भोज से भोजपुरी, बिहार से बिहारी हिंदी और करो कुछ नहीं है। तो बहुत आसानी से हम इनको पहचान गए। अवधि पूर्वी हिंदी की भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की ट्रिक हमने क्या बनाई थी? पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े, तो बा से बघेली भी आ रही है, कब्र में ब्रा आ रहा है तो ब्रज भी आ रही है, खड़े में खड़ी बोली आ रही है, और कन्नौजी नहीं आ रही है। तो आंसर देखते हैं कि हमारी ट्रिक काम की। पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े, तो बाबू सॉरी बा बांगरू भाषा के लिए है, बघेली पूर्वी हिंदी की भाषा है। तो ए इसका आंसर सही होगा, क्योंकि ये छोटा बा है। हमारे जो बाबू हैं इसमें दो भाषाएं हैं। बा से, आप भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, बा से बांगरू भाषा है जिसको हरियाणवी भी कहते हैं, और बू से बुंदेली भाषा है, और कब्र का से कब्र, ये ब्रा जो है ये से इस बा से इस ब्रा से ब्रज भाषा है। तो ये बघेली जो भाषा है यह पूर्वी हिंदी की भाषा है। तो पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो बघेली नहीं है, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की भाषा है। चलते हैं। का से कन्नौजी भी आ रही है, का से कन्नौजी और खा से खड़ी बोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? मगही है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है या बुंदेली है?
बिहारी हिंदी का बोली का नाम आपसे पूछा गया है। तो बिहारी मैम भोज करें। तो पहचान गए होंगे आप। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है ए, बिहारी। ये मगही जो भाषा है वह बिहारी हिंदी की है। मगही, मैथिली, मेवाती बिहारी हिंदी की भाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी की में मगही, मैथिली, कन्नौजी, अवधी। तो पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े। तो यहाँ पर देखिए का जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। ये चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, ये कन्नौजी पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े। तो यहाँ पर ये कन्नौजी जो भाषा है वह पश्चिमी हिंदी की बोली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, मथुरा, सरगुजा, आगरा। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, जो सरगुजा है वह ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, जबकि धौलपुर, मथुरा, आगरा ये सारे ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, बघेली, अवधी। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है डी, अवधी के ये क्षेत्र हैं। कौन? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, अवधी की जो जो उपभाषा है उसके क्षेत्र हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, खड़ी बोली। तो आप आंसर टिक कीजिएगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है सी, जो खड़ी बोली है यह रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून के मैदानी भाग की बोली है, खड़ी बोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह किसमें प्रयुक्त नहीं होता, मतलब ने नहीं आता। ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसका प्रयोग किस भाषा में नहीं होता? ब्रज में, बुंदेली में, अवधी में, खड़ी बोली में। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, अवधी में कर्ता कारक ने चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बांगरू। तो कौन सी भाषा है जहाँ मैं की जगह हम कहा जाता है? चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, अवधी भाषा में मैं की जगह हम कहा जाता है उत्तम पुरुष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है पूछा गया है, मतलब एक इसमें से होगा जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। पूर्व में अब तक 36 गए। तो पूर्व में आ से अवधि आ रहा है, बा से बघेली आ रहा है। पूर्व में अब तक 36 गए। तो यहाँ पर तो बुंदेली जो है, चलते हैं, ये बुंदेली जो है वह पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, जबकि पूरब में अब तक 36 गए। आ से अवधि है, बा से बघेली है,
36 से छत्तीसगढ़ी है, जबकि यह बुंदेली जो है वह पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की देखिए कितने सारे क्वेश्चन केवल पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी से पूछे जा रहे हैं, जिसको मैंने ट्रिक के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कन्नौजी, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी खड़ी बोली। तो पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े, तो कब्र में ब्रा से ब्रज भी आ रहा है, खड़े से खड़ी बोली भी आ रहा है। कन्नौजी भी आ रहा है। चलते हैं आंसर देखते हैं। तो आंसर है छत्तीसगढ़ी जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली का विकास किससे माना गया है? सौरसैनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या नागरी अपभ्रंश से? पूर्वी हिंदी वर्ग का जो विकास है वह किससे माना गया है? तो आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है सी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास क्रम माना गया है। तो इनके विकास क्रम भी आप पढ़िएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको मैंने टिक करवा के बताती गई हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ हिंदी लिटरेचर के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन करवाए हैं, उनके लिए ट्रिक बताई है। हिंदी ग्रामर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, तो उनको भी आप जाकर ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ समास, संधि, संज्ञा को पहचानने के लिए ट्रिक बनाई है, तो आप उनको जाकर देखिएगा। आपके 99% क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 8, 10, 5। तो कितनी बोलियां हैं? तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है 5 बोलियां हैं। हिंदी भाषा विख्यात की 5 भाषा क्षेत्र में बांटा गया है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो है वह आप तक पहुंच सके। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल गुम हो जाएगा और आप याद नहीं रहेगा कि आपने कहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन किए थे। और साथ ही साथ मैं ऐसे बहुत सरल तरीके से आपको ट्रिक भी बताती हूँ ताकि आपको याद हो सके चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।